Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study right to freedom of religion जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये टॉपिक है और ये दी गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल 25 डील करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, उसके बारे में मतलब यहाँ पे रोक नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के रिलीजन को हार्म नहीं पहुंचा सकते। हर एक इंसान को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी भी गॉड को मान सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 26। तो दोस्तों आर्टिकल 26 एक ग्रुप की बात करता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। और अगर हम देखें आर्टिकल 25 को तो वो एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा था, लेकिन आर्टिकल 26 एक ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए चैरिटी की ज़रूरत होती है। जब तक लोग पैसा नहीं देंगे तब तक इसे हम किस तरीके से मेंटेन करें, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को हम किस तरीके से मेंटेन करें, इसीलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है। सेकंड, अपने रिलीजन के कोई भी मैटर्स हैं उसको वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लोगों की वजह से, लाइक चैरिटी के पैसे की वजह से, या मतलब लोग डोनेट करते हैं पैसा, उसकी वजह से वो एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वर्शिप के लिए। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बैक सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं आर्टिकल 27 में। तो आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी पर्सन लायबल नहीं है, कोई भी पर्सन लायबल नहीं है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए उसे टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं। ही इज़ नॉट लायबल। अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं देना है, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस नहीं पे करने, कलेक्टिव टैक्सेस पैसे जमा करके बहुत लोगों से तब टैक्स नहीं पे कर सकते हम, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। इवन स्टेट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेगा। अगर टैक्सेस यूज़ करना है प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक रिलीजन के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, वो सारे रिलीजन के लिए इक्वली बांटना है पैसे को। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल 27 जो है ये प्रोहिबिट करता है टैक्स को, लेकिन प्रोहिबिट नहीं करता है फ़ी को। फ़ी देना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं जाना है तीर्थ यात्रा के लिए, ठीक है, तो आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, आपको फ़ी तो देना ही पड़ेगा यहाँ से वहाँ जाने का, ठीक है, तो इसको हम टैक्स से नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28। उसमें लिखा गया है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ अ स्टेट फंड। जैसे स्कूल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो रिलीजन से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कूल या कॉलेज है, गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आपको किस तरीके से प्रे करना है, मतलब समझ रहे हैं, इवन किसी भी रिलीजन के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि कैसे क्या करना है, प्रे कैसे करना है, समझ रहे हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे कोई भी ये रिलीजन वगैरह वाली प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।